हर हर महादेव। आज की शिव पुराण कथा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने शिव महापुराण के उन 3 सबसे बड़े प्रश्नों पर बात की थी जो कलयुग में हर मनुष्य को परेशान करते हैं। अब शिव पुराण महात्म्य कथा की इस नई कड़ी में श्री सूत जी उन्हीं प्रश्नों का सबसे बड़ा उत्तर देने जा रहे हैं। आज हम महात्म्य के श्लोक 6 से 10 का अर्थ समझेंगे। यह शिव पुराण इन हिंदी का वह गुप्त ज्ञान है जो बताता है कि कलयुग की जीव अपने मन को कैसे शुद्ध कर सकता है। अगर आप कलयुग के त्रास से, दुख से बचने का उपाय और शिव प्राप्ति का रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। शौनक ऋषि के प्रश्नों से प्रभावित होकर सूर्य जी उन्हें ज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार कहते हैं। धन्य स्तवम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार सुधिया वचमी शास्त्रम महोत्तमम। हे मुनियों में श्रेष्ठ शौनक जी, आप सचमुच धन्य हैं। आपके मन में यह पुराण कथा सुनने की बहुत ज़्यादा इच्छा और ललक है, इसलिए मैं अपनी शुद्ध बुद्धि से सोच विचार कर आपको यह सबसे उत्तम शास्त्र बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह सूत जी हमें पहली शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु वही ज्ञान देते हैं जिसके प्रति शिष्य में तीव्र प्रेम और लालसा हो। अगर हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ज्ञान को जानने की, उसे सुनने की भूख पैदा करनी होगी। सूत जी अब इस महान शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्याधिक विवर्धनम शिव तोस्करम दिव्यम श्रवण वत्स रसायनम। हे वत्स, यह दिव्य पुराण सभी शास्त्रों के ज्ञान से भरा हुआ है। यह भक्ति और अच्छे गुणों को बढ़ाता है। यह भगवान शिव को सबसे ज़्यादा खुश करने वाला है और यह कानों के लिए रसायन यानी कि अमृत के समान है। इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए। ध्यान दीजिए, इस पुराण को कानों के लिए अमृत कहा गया है। अमृत वह होता है जो नया जीवन देता है। यानी यह शिव पुराण केवल कथा नहीं है, बल्कि भक्ति को बढ़ाकर और शिव को प्रसन्न करके हमारे कष्टों भरे जीवन को नया जीवन देने वाली दवा है। सूत जी अब सीधे सीधे उस सबसे बड़े लाभ की घोषणा करते हैं जिसके लिए सभी कलयुगी जीव परेशान हैं। काल व्याल महात्रास विध्वंस करम उत्तमम शैव पुराणम परमम शिवेन उक्तम पुरा मुने सनत कुमारस्य मुनेर उपदेशात् परादरात् व्यासेन उक्तम तु संक्षेपात् कलिजानाम हिताय च। हे मुनि, यह सबसे उत्तम शिव पुराण समय रूपी सांप से होने वाले बड़े से बड़े डर और दुख को खत्म कर देता है। यह परम शैव पुराण खुद भगवान शिव ने पहले कहा था। इसके बाद व्यासी ने श्री सनत कुमार मुनि से उपदेश पाकर इस कलयुग के लोगों के भले के लिए इस पुराण को बड़े प्रेम और सम्मान से छोटे रूप में बताया है। इन दोनों श्लोकों में शिव पुराण को काल रूपी सर्प से उत्पन्न महान दुख का विनाश करने वाला बताया जा रहा है। यानी कलयुग की चिंता, अशांति और निराशा को केवल शिव महापुराण ही दूर कर सकता है। व्यासी ने इसे हमारे कल्याण के लिए छोटे रूप में प्रस्तुत किया है ताकि हमें कठिन तपस्या और बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत ना पड़े। और अंत में सूत जी उस परम साधन की अंतिम घोषणा करते हैं। एतमात् परम किंचित पुराणात् शैवतो मुनि न विद्यते मन शुद्धये कलिजानाम विशेषतः। सूत जी आगे कहते हैं कि हे मुनि, खास तौर पर कलयुग के लोगों के मन की सफाई के लिए इस शिव पुराण के अलावा और कोई दूसरा बेहतर साधन मौजूद नहीं है। यह श्लोक हमें एक अचूक उपाय देता है। अगर आप कलयुग में मन की शांति, चित्त शुद्धि चाहते हैं तो शिव महापुराण से उत्तम कोई साधन नहीं है। तो दोस्तों, इन 5 श्लोकों से हमें यह परम ज्ञान मिलता है कि कलयुगी जीवों के लिए चित्त शुद्धि और शिव प्राप्ति का एकमात्र और सरल साधन श्री शिव महापुराण कथा ही है।
आगे सूची में इस उत्तम शिव पुराण के बारे में क्या बताया है, जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर आप संपूर्ण शिव पुराण कथा को श्लोकों के अर्थ के साथ क्रम से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।